तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग की अपडेट्स के लिए। तो अभी फिलहाल ब्रॉक लेसनर के नेम को लेकर WWE कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है और उसका रीज़न आप सभी जानते हो क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने WWE कंपनी के साथ एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया। काफ़ी सारे जो फैंस हैं ब्रॉक लेसनर के वो टेंशन के अंदर आ गए कि भैया वो WWE कंपनी के अंदर दिखाई नहीं देंगे तो क्या वो AEW कंपनी के अंदर जाएंगे, वो ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन के अंदर जाएंगे। तो गाइस जो सारी कन्फ्यूजन है आप सभी की ब्रॉक लेसनर को लेकर इस वाली वीडियो के अंदर मैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कन्फ्यूजन को आपकी दूर करने वाला हूँ क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा ब्रॉक लेसनर WWE के करंट स्टेटस के बारे में। क्या जो ब्रॉक लेसनर है वो WWE कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसे कम दे रही है फिलहाल उन्हें WWE कंपनी। साथ ही साथ में मैं बात करने वाला हूँ कि कोई चांस बनता है जो ब्रॉक लेसनर है वो हमें UFC या फिर ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन में जाते हुए नजर आए। साथ ही साथ में मैं बात करने वाला हूँ ब्रॉक लेसनर की WWE कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायर होने की एक्चुअल डेट के बारे में, उनकी जो WWE रिटर्न WWE कंपनी ने कैंसिल कर दी थी समर स्लैम पेपर व्यू को लेकर। तो ब्रॉक लेसनर को लेकर काफी सारी चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो के अंदर। रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन, इसके बारे में भी करूंगा बात। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस इस बार मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं कि एक्चुअली में WWE कंपनी के साथ जो ब्रॉक लेसनर का WWE कॉन्ट्रैक्ट वो कब एक्सपायर हो गया था। तो आप सभी को बता दूं कि अप्रैल के महीने में जब रेसलमेनिया 36 हुआ था जहां पर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच हम सभी को एक सिंगल्स मैच भी दिखाई दिया था। तो इस वाले मैच के अंदर हम क्या देखते हैं, जो ब्रॉक लेसनर वो अपनी WWE चैंपियनशिप को हारते हुए नजर आते हैं। सबको लगा था कि भाई WWE कंपनी ने ये तो कह सकते हैं एक तरह का जानबूझ के दिखाया क्योंकि WWE को ड्रू मैकिंटायर को पुश देना था एंड ब्रॉक लेसनर को WWE कंपनी से ब्रेक देना था। लेकिन गाइस आपको बता दूं आज डेविड मेल्जर ने अपनी रिसेंटली रिपोर्ट के अंदर ये बात कंफर्म की है कि जो ड्रू मैकिंटायर का मैच था ब्रॉक लेसनर के खिलाफ वो आखिरी मैच था उनके WWE कॉन्ट्रैक्ट का एंड तुरंत अप्रैल के महीने में जैसे वो रेसलमेनिया 36 के अंदर कंप्लीट करते करीबन 1-2 दिन बाद जो ब्रॉक लेसनर का WWE कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑफिशियली एक्सपायर हो जाता है। लेकिन जो उसकी कह सकता हूँ भनक थी वो किसी भी बंदे को नहीं लग पाई। एक्चुअली में जो पूरी ऑडियंस है उनको सारी चीज़ें तब पता लग पाई हैं जब समर स्लैम 2020 का शो हुआ था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि गाइस आपको बता दूं यहाँ पर डेविड मेल्जर ने इस रिपोर्ट के अंदर यही बात कह सकता हूँ पूरी तरीके से रिवील की है कि एक्चुअली में जो ब्रॉक लेसनर है वो समर स्लैम 2020 के अंदर अपने रिटर्न करने वाले थे। यहाँ पर जो WWE कंपनी उन्होंने अप्रोच किया था ब्रॉक लेसनर को कि भाई तुम न्यू कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ साइन कर लो एंड तुम समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर अपने रिटर्न कर लो। लेकिन यहाँ पर जो ब्रॉक लेसनर है वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से तो मना कर देते हैं, साथ ही साथ में वो एक फ्री एजेंट की तरह अपीयर भी नहीं होना चाहते थे समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर। एंड यहाँ से जो चीज़ें वो रिवील होनी शुरू हो जाती हैं कि जो ब्रॉक लेसनर उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सपायर हो चुका है। अब एक्चुअली आपको मैंने डेट बता दी वो एक्सपायर हुआ था अप्रैल के महीने में, लेकिन हम सभी को पता लग रहा है अभी फिलहाल सितंबर के महीने के आसपास। लेकिन अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन होगी आप सभी की, वो ये कि भाई जब जो कॉन्ट्रैक्ट है ब्रॉक लेसनर का वो अप्रैल के महीने में खत्म हो गया था तो WWE कंपनी क्यों अभी तक ब्रॉक लेसनर की मर्चेंडाइज को सेल कर रही थी और क्यों अचानक से 2-3 दिन पहले जो ब्रॉक लेसनर की मर्चेंडाइज है वो WWE वेबसाइट से WWE कंपनी ऑफिशियली रिमूव कर दी थी। तो आपको बता दूं किसी भी सुपरस्टार के जो मैं कह सकता हूँ सारे क्लॉज खत्म होने के बाद जो WWE कॉन्ट्रैक्ट का जैसे मान लो किसी सुपरस्टार का खत्म हो गया और उसने कोई भी कंपनी के साथ साइन नहीं किया, अभी फिलहाल वो फ्री एजेंट है, तो WWE कंपनी के पास इस चीज़ की लीगल अथॉरिटीज़ हैं कि वो जो सुपरस्टार की मर्चेंडाइज है जो कि WWE कंपनी ने उसके कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले बना दी थी WWE कंपनी उन्हें पूरी तरीके से बेच सकती है। करीबन 3 से 4 महीने का एक टाइम गिवन होता है कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बीच का जो टाइम है इसी में WWE कंपनी एक्चुअल में ब्रॉक लेसनर के बनाए गए मर्चेंडाइज को सेल कर रही थी। लेकिन जैसे कल परसों वो जो डेट है वो खत्म होती है यानी कि जो आखिरी डेट है वो निकल जाती है कि भाई अब तुम सेल नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तुरंत WWE कंपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से सारी चीज़ें रिमूव कर देती है ब्रॉक लेसनर की मर्चेंडाइज को लेकर। इसके अलावा काफ़ी सारे फैंस ये पूछ रहे हैं कि अगर WWE कंपनी के साथ ब्रॉक लेसनर रीसाइन नहीं कर रहे हैं तो क्या चांसेस ये हैं कि वो ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन के अंदर चले जाएंगे या फिर वो UFC के अंदर जाते नजर आने वाले हैं। तो AEW कंपनी के अंदर जाएंगे तो मेरे हिसाब से कोई चांस बनता ही नहीं कि AEW कंपनी ब्रॉक लेसनर जैसे महंगे सुपरस्टार को हायर कर पाए। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि टोनी खान के पास पैसे वगैरह नहीं या फिर AEW कंपनी पैसे नहीं कमा रही, लेकिन आप जानते हो ब्रॉक लेसनर की डिमांड कितनी ज़्यादा, क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के अंदर उनको कितनी ज़्यादा सैलरी मिलती है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो WWE कंपनी है वो भी ब्रॉक लेसनर को 12 मिलियन या फिर 13 मिलियन डॉलर्स के आसपास पे करती है एनुअली जब ब्रॉक लेसनर बहुत कम अपनी अपीयरेंस देते हैं। तो ये बात सीधा सीधा रिवील करते हैं कितने ज़्यादा महंगे ब्रॉक लेसनर है। तो मेरे हिसाब से चांस कोई भी नहीं बनता कि AEW कंपनी ब्रॉक लेसनर को इतनी सैलरी दे पाए।
है। और मेरे हिसाब से जितने सुपरस्टार्स अभी फिलहाल उनके पास हैं, उनको कुल मिला के जितनी सैलरी निकलेगी, ब्रॉक लेसनर अकेले सुपरस्टार हैं जो कि उतनी सैलरी ले जाएंगे। लेकिन अब मैं बात करूँ तो यूएफसी के बारे में, तो नो डाउट यूएफसी काफ़ी बड़ा ब्रांड है, तो यहाँ पर यूएफसी तो पे कर सकता है ब्रॉक लेसनर को। लेकिन आपको बता दूँ इसको लेकर रिसेंटली कुछ रिपोर्ट सामने जहाँ पर ये वाली बात रिवील हुई कि जो ब्रॉक लेसनर है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि वो यूएफसी कंपनी के अंदर अपने एक बार फिर से रिटर्न करते हुए नजर आए। तो कुल मिला के मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ब्रॉक लेसनर चाहते ही हैं कि वो WWE कंपनी के साथ ही काम करें, लेकिन जो WWE कंपनी है, जो ब्रॉक लेसनर है, वो दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं। अब गेम में इस चीज़ के कि भाई कौन से बंदे के पास कितना ज़्यादा पेशेंस है। अब यहाँ पर ब्रॉक लेसनर क्या सोच रहे हैं कि मैंने WWE का 2 बार कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर दिया है कि कब WWE कंपनी मेरे पास तीसरी बार कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगी। और हम सभी जानते हैं कि तीसरी बार WWE कंपनी कॉन्ट्रैक्ट किसी सुपरस्टार के पास लेके जा रही है तो उसमें जो चीज़ें पिछले कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा होंगी। यानी कि मान लो अगर अभी $13 मिलियन सैलरी WWE कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी है, अब जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट आएगा यहाँ पर WWE कंपनी प्रोबेबली $15 मिलियन हमें कह सकता हूँ डील ऑफर करते हुए नजर आ सकती है ब्रॉक लेसनर को। लेकिन अब यहाँ पे WWE कंपनी क्या सोच रही है, वो ये सोच रही है कि भाई ऐसा कर दे, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब जाएंगे ब्रॉक लेसनर के पास, आराम से एक महंगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगे जो कि ब्रॉक लेसनर कभी मना नहीं कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, जब उनको जरूरत होगी 4 से 5 महीने के बाद ब्रॉक लेसनर की, या फिर जब भी जरूरत होगी तो वो WWE कंपनी जो है सीधा उस चीज़ के लिए पे करेगी ब्रॉक लेसनर को, एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट या फिर को एक मेगा डील ऑफर करेगी ताकि ब्रॉक लेसनर उसे देखकर मना ही ना कर पाए। तो कुल मिला के जैसे मैंने आपको बताया, दोनों के बीच पेशेंस गेम चल रहा है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ कि ब्रॉक लेसनर WWE कंपनी के साथ रीसाइन नहीं कर रहे हैं एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट। पहले भी ऐसा हो चुका है जब भी ब्रॉक लेसनर कोई ना कोई फंडा होता है, एंड इस बार भी ऐसे ही हो रहा है कि जो ब्रॉक लेसनर है अपनी वैल्यू को फिर से बढ़ाने के लिए एक माइंड गेम खेल रहे हैं या फिर एक पेशेंस गेम खेल रहे हैं WWE कंपनी के साथ। और जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने 3-4 महीने बाद रीसाइन किया था WWE कंपनी के साथ, ठीक है, इस साल भी वो यही करने वाले हैं। वो 3-4 महीने बाद आराम से कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे WWE कंपनी के साथ। WWE कंपनी भी ये सोच रही है कि भाई अभी फिलहाल तो नो फैंस एरा चल रहा है, क्यों ना जब फैंस के रिटर्न हो जाए तब ब्रॉक लेसनर के पास मैं जाऊंगा और एक ऐसी उन्हें मोटी डील ऑफर करूंगा जो कि वो कभी भी मना नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पर डेव मेल्टजर का सीधा सीधा ये कहना है कि टेंशन लेने की किसी भी फैन को जरूरत नहीं है, ब्रॉक लेसनर को जब WWE कंपनी के अंदर आना होगा वो जरूर से आएंगे। एंड तब WWE कंपनी उन्हें इतनी बड़ी डील ऑफर करेगी कि कोई भी दुनिया का सुपरस्टार चाहे जितना मर्जी बड़ा वो उन्हें मना नहीं कर पाएगा। यानी कि कुल मिला के WWE कंपनी एक पेशेंस गेम, एक माइंड गेम खेल रही है ब्रॉक लेसनर के साथ। एंड ब्रॉक लेसनर भी सोच रहे हैं कि वो गेम खेल रहे हैं WWE कंपनी के साथ। लेकिन गाइस आपको बता दूं, रिसेंटली एक और अपडेट सामने आई है इसको लेकर, एंड इस अपडेट के अंदर ये बात रिवील हुई कि अगर जो ब्रॉक लेसनर है वो WWE कंपनी के साथ रीसाइन कर लेते हैं तो उनकी जो रिटर्न है रेसलमेनिया के आसपास हो सकती है। एंड जो उनकी रिटर्न है वो होने वाली है इस बार रॉ पर नहीं, बल्कि वो होगी स्मैकडाउन के शो पर। अब ऐसा इसलिए क्योंकि WWE कंपनी एक बार फिर से एक पुरानी राइवलरी को जन्म देने वाली है, एंड वो राइवलरी होने वाली है रोमन रेंस एंड द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की। यानी कि रूमर्स एंड रिपोर्ट के हिसाब से जो रेसलमेनिया का मेन इवेंट टाइप आप कह सकते हो वो होने वाला है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, जहां पर पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ होंगे। और ये जो मेगा शोडाउन है ये होगा रेसलमेनिया 37 के अंदर, जो कि होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ, हम सभी को वेट करना, टेंशन लेने की बात है नहीं। AEW कंपनी ब्रॉक लेसनर को हायर करना नहीं चाहती, वो UFC के अंदर रिटर्न करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो आखिरी में चाह रहा जो ब्रॉक लेसनर के पास बचता है वो WWE कंपनी ही बस देखने में ये आने वाला है कि जो पेशेंस गेम चल रही है एक्चुअली में दोनों के बीच, वो कौन जीता, वो जीते हैं ब्रॉक लेसनर या फिर वो जीते हैं WWE कंपनी। तो गाइस आज की जो ये डिटेल वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली डिटेल वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। जैसे मैंने आपको कहा भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रीसाइन होगा करीबन 1 से 2 महीने बाद। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जानने को मिलती रहे। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।